अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम एक सफ़ियर के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ सफ़ियर, और सफ़ियर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम लोगों ने स्टडी की थी, और सफ़ियर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। सफ़ियर के बारे में थोड़ा सा मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट करता चलूँ कि सफ़ियर क्या होता है। जब हम लोग किसी एक सर्कल को उसके डायमीटर के अबाउट रोटेट करें तो जो उसकी रिजल्टेंट फिगर बनेगी 3 डायमेंशन में, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो वो एक बॉल होगा। जो बॉल होगा उसी को हम लोग सफ़ियर बोलते हैं, और इट्स जस्ट लाइक अ फुटबॉल। अब हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे कि एक प्लेन और सफ़ियर का इंटरसेक्शन कौन सी कर्व बनती है। यहाँ पे आप हेडिंग देख रहे होंगे, इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ सफ़ियर। अगर आप ऑब्जर्व करें कि अगर आपके पास ये फिगर आपके सामने बनी हुई है, ये एक प्लेन है। ये अगर मैं इस प्लेन का नाम अगर मैं P रख लूँ, और ये हमारे पास एक सफ़ियर है, ये हॉलो सफ़ियर है। आप देखें कि ये प्लेन जो है वो इस सफ़ियर के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसके इंटरसेक्शन के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट कर्व आ रही है, आपको एक एलिप्टिकल शेप नज़र आ रही है। ये वाली जो मैं इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी भी डॉटेड लाइन से शो है, ये आपको एलिप्टिकल शेप नज़र आ रही है, जो बेसिकली एलिप्टिकल नहीं है बल्कि ये एक सर्कल है। और जब एक प्लेन एक सफ़ियर के साथ इंटरसेक्ट करता है तो वो हमेशा एक सर्कल जो है वो हमें देता है। इसी तरह अगर ये प्लेन, अगर हम थोड़ा सा इसको डाउनवर्ड मूव करें और इंटरसेक्ट करें इस सफ़ियर के साथ, तो इस सर्कल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, यानी कि इस सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा, इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे ये इस प्लेन को नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे तो सर्कल का साइज़ डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। लेकिन जब ये प्लेन वो इस सफ़ियर के सेंटर से पास करेगा तो हमारे पास ये जो सर्कल है इसका साइज़ जो है वो मैक्सिमम होगा। और उसके बाद आप प्लेन को अगर आप इस पोजीशन से, ये वाली इस पोजीशन से अगर आप नीचे की तरफ फर्दर मूव करना शुरू करें तो फिर हमारे पास सर्कल का साइज़ जो है वो स्मॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये अगर मैं प्लेन है तो ये इस तरह आपको ये सर्कल का साइज़ स्मॉल होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जब प्लेन और नीचे डाउनवर्ड मूव करेगा तो इसका जो इंटरसेक्शन है प्लेन का और सफ़ियर का, ये हमारे पास एक और सर्कल बनेगा, और इस सर्कल का साइज़ जो है वो पहले वाले सर्कल से स्मॉल होगा। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, वो ये कि व्हेन अ प्लेन इंटरसेक्ट विद अ सफ़ियर देन द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड द सफ़ियर इज़ ऑलवेज अ सर्कल। जी, अब हम लोग कुछ नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। जी, हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है ग्रेट सर्कल। हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जब एक प्लेन और सफ़ियर का जब इंटरसेक्शन होता है हमेशा एक सर्कल को जनरेट करता है। और इसी तरह ग्रेट सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी? अ ग्रेट सर्कल ऑफ अ सफ़ियर इज द इंटरसेक्शन of the sphere and a plane such that the plane passes through the center of the sphere। अगर प्लेन जो है वो सफ़ियर के सेंटर में से पास करे एग्जैक्टली, यानी कि सेंटर पॉइंट सफ़ियर का वो बिल्कुल एग्जैक्टली प्लेन के ऊपर लाई करे, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा डेफिनेटली वो एक सर्कल तो ज़रूर होगा, लेकिन वो सर्कल जो है वो मैक्सिमम साइज़ का होगा। इसी मैक्सिमम साइज़ वाले सर्कल को हम लोग ग्रेट सर्कल बोलते हैं। ग्रेट सर्कल इन द सेंस के इससे बड़ा सर्कल जो है वो अब जनरेट नहीं कर सकते। जब एक प्लेन और सफ़ियर का इंटरसेक्शन हो तो इससे बड़ा सर्कल जनरेट नहीं हो सकता, तो इसीलिए इस सर्कल को हम लोग ग्रेट सर्कल बोलते हैं। जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है स्मॉल सर्कल। डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अ स्मॉल सर्कल ऑफ अ सफ़ियर इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सफ़ियर एंड अ प्लेन सच दैट द प्लेन डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सफ़ियर। अगर प्लेन सफ़ियर के सेंटर में से नहीं पास कर रहा, यानी कि वो बेशक थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में है वो प्लेन, या वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो प्लेन और इस सफ़ियर का जो इंटरसेक्शन होगा वो एक स्मॉल सर्कल होगा। यानी कि ग्रेट सर्कल के अलावा जो भी सर्कल जनरेट हो प्लेन और सफ़ियर के इंटरसेक्शन से वो स्मॉल सर्कल कहलाएगा। ग्रेट सर्कल जस्ट एक यूनिक सर्कल होगा, इससे बड़ा सर्कल जो है वो जनरेट नहीं हो सकता। लेकिन इसके अलावा जितने भी सर्कल्स जनरेट होंगे हम लोग उनको स्मॉल सर्कल्स कहेंगे। थैंक यू वेरी मच।